गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था? शिक्षण, जो भी शिक्षण विधियां के बारे में पढ़ा था। शिक्षण विधियां में हमने आगमन और निगमन विधि पढ़ा था। उसके पहले हम लोग एक बार हल्का से देख लेते हैं। हम लोग मेथड के बारे में पढ़े थे। मेथड, ठीक है, यानी उसके पहले हमने टीचिंग पढ़ी थी। टीचिंग क्या होता है, टीचिंग में कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं, ठीक है। शिक्षण आती है इसमें। शिक्षण में और कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं? तकनीकी होता है, ठीक, मतलब हम किन तकनीकी का सहारा लेके, किन तकनीकी के द्वारा हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया को और अच्छा बनाते हैं और प्रभावशाली बनाते हैं और बेटर बनाते हैं, ठीक है, जिससे बच्चों के पास पहुंच सके। जैसे कि हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या फिर नेट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो ये तकनीकी ही है। फिर हम आते हैं, इसमें हम क्या आगे पढ़े थे? अवस्था पढ़े थे। अवस्थाएं कितनी होती हैं? अवस्थाएं हम लोग 3 पढ़े थे, ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या? स्तर। जिसको पता नहीं होगा या जो फिर आज मेरा नया वीडियो देख रहा होगा, मतलब इस वीडियो को नया देख रहा होगा, तो पिछली जो भी इसके क्लासेस है उसमें एक बार देख लेगा, उसमें रिवाइज कर लेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अवस्थाएं खत्म हो गई हैं। हम लोगों ने स्तर भी पढ़ लिया है। स्तर के बाद हम लोग इसमें क्या पढ़े थे? शिक्षण व्यूह रचनाएं पढ़े थे, ठीक है। शिक्षण व्यूह रचना, इसकी पिछली क्लास में शिक्षण व्यूह रचना पढ़े थे, यानी कि टीचिंग स्ट्रेटेजी। और हमने बताया था कि ये सबसे पहले कहाँ युद्ध में यूज हुआ था सबसे पहले, यानी बहुत पहले जो राजा महाराजा थे या इसके पहले भी जो युद्ध होते थे उसमें उसके दौरान जो शिक्षण व्यूह रचनाएं हैं, यानी शिक्षण व्यूह रचनाएं या शिक्षण को बाद में जोड़ा गया, नहीं, जो व्यूह रचनाएं हैं उसको युद्ध में यूज किया गया। और व्यूह रचनाओं का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम रणनीति से की बात करते हैं या फिर किसी योजना की बात करते हैं, यानी इसका अर्थ यही होता है, रणनीति हुआ या योजना हुआ या फिर कोई कौशल, ठीक है, मतलब जो भी कौशल, इसमें कुछ नया ऐसा कौशल जो और किसी को पता ना हो, इसको हम एक तरह से इसको चतुराई भी बोल सकते हैं या फिर इसको नीति भी बोल सकते हैं। जो पहले के राजा या फिर मंत्री ऐसे बहुत चालाक होते थे, वो अलग अलग रणनीति का यूज करते थे अपने इसमें युद्ध में यूज करने के लिए, ठीक है, जिससे कि जो हमारे विपरीत पक्ष है, जो है दुश्मन है, वो हार जाए, उनको पता भी न चले, ठीक। तो ये जो है प्रक्रिया को हम फिर किस में लाएं? शिक्षण की प्रक्रिया में लाएं। शिक्षण की प्रक्रिया में लाने का मतलब होता है कि हम ऐसी इसमें विधि का प्रयोग करें, यानी जो शिक्षण व्यूह रचनाएं हैं, अगर शिक्षण की बात करते हैं तो इसमें कई सारी प्रक्रम आ जाते हैं। व्यूह रचनाओं में क्या आता है? इसमें फर्स्ट आपको याद भी हो गया होगा, शिक्षण सूत्र आते हैं, ठीक है। फिर और क्या आता है? इसमें शिक्षण विधि आती है, शिक्षण, फिर क्या आता है? प्रविधि आती है, ठीक। ये इसका कोई मतलब ऐसे नहीं, हम लाइन से नहीं बता रहे हैं। अगर लाइन से देखा तो शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि की प्रविधि है, फिर शिक्षण सूत्र है, ठीक है। फिर इसमें क्या है? शिक्षण सिद्धांत आते हैं, ठीक। शिक्षण सिद्धांत के बाद फिर क्या इसमें आता है? शिक्षण कौशल आता है, ठीक है, कौशल आता है। और इसमें फिर सूक्ष्म शिक्षण भी आते हैं। आप लोग सूक्ष्म शिक्षण वगैरह किए भी होंगे, शिक्षण कौशल का अभ्यास भी किए होंगे। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? शिक्षण व्यूह रचनाएं में, क्योंकि इसका नाम साथ ही आप लोग सुने हो, शिक्षण व्यूह रचनाएं क्या होती हैं। तो ये सारी चीजें हम क्या किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? शिक्षण व्यूह रचनाओं के अंतर्गत, यानी कि स्ट्रेटेजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो शिक्षण व्यूह रचनाओं में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? शिक्षण विधि पढ़ रहे थे। और शिक्षण विधि में हम क्या पढ़ रहे थे? आगमन और निगमन विधि पढ़ रहे थे। आगमन और निगमन विधि, इसमें से हमें लगता है जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे, जिसको देखे होंगे, वो उनको याद भी हो गया होगा कि ये आगमन और निगमन विधि है क्या, ये किसकी, इसके प्रतिपादक कौन है? अरस्तु है, ठीक है। कहीं कहीं इनका नाम, कहीं कहीं बेकन का नाम मिलता है किसमें? आगमन विधि में। लेकिन आगमन विधि में अगर अरस्तु नहीं होते हैं तो फिर आप बेकन का यूज किए, या फिर अगर कहा जाता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा यूज करने वाले, सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले, तो आप बेकन का नाम लीजिएगा। हमने बताया था कि इसमें हम एक कुछ नई चीजें पढ़ेंगे, कुछ नई चीजें जानेंगे जो आपके सीटेट के लिए, सीटेड और खासकर नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, वह एग्जाम दिए होंगे, वो अपना पिछला पेपर उठा के देखेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन से पूछते हैं, लगभग 4 से 5 एग्जाम्पल के थ्रू भी पूछते हैं, ऐसे सीधे सीधे भी पूछते हैं। और आपके कई पेपर में पूछते हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड जो पेपर होता है दोनों में पूछते हैं कहीं न कहीं, ठीक है। तो हम आते हैं इसमें आगमन विधि पे आते हैं। पहले आगमन विधि में हमने क्या बताया था? इसमें विशिष्ट से सामान्य बताया था, आपको याद होगा क्या बताया था हमने? विशिष्ट से सामान्य, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य का मतलब समझ रहे हैं ना? विशिष्ट से सामान्य हमने इसको समझाया भी था कि विशिष्ट क्या होता है और सामान्य क्या होता है, ठीक। अब हम आपको बताते हैं एक नई चीज। देखिए, इसमें विशिष्ट क्या होता है? विशिष्ट को हम और क्या बोल सकते हैं? ये नेट में पूछता है, ठीक। विशिष्ट को और हम क्या बोलते हैं? व्यष्टि बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, व्यष्टि बोलते हैं। और हम क्या इसको बोलते हैं? उदाहरण, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या हम इसको लिख सकते हैं? आधार वाक्य, ठीक है, आधार वाक्य। और क्या बोलते हैं? तर्क वाक्य।
इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या क्या बोलते हैं इसको आप याद कर लीजिएगा, आप इसको रट लीजिएगा, वही हो गया स्मृति स्तर का। आप शिक्षण प्रक्रिया पढ़ रहे हैं यहाँ पे। यानी आगमन जो विधि है उसको हम क्या बोलते हैं, आगमन विधि में क्या क्या सारी चीजें आती है, विशिष्ट। अब देखिए ये क्या अलग अलग सारी चीजें नहीं, ये एक दूसरे के मतलब इसके विशिष्ट के क्या है, पर्यायवाची है। ठीक, यानी विशिष्ट को हम क्या बोलते हैं, व्यष्टि बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, उदाहरण बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण। फिर क्या बोलते हैं, आधार वाक्य। और क्या बोलते हैं, तर्क वाक्य। ये देखिए नेट में पूछा, इसको कभी कभी पूछता है नेट में क्या, आधार वाक्य बोलता है। ठीक है, सीटेट वगैरह में क्या पूछता है, विशिष्ट पूछता है, या फिर उदाहरण पूछता है, या फिर तर्क वाक्य पूछता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके लिए। अब देखिए ये हो गई आगमन की। अब हम आते हैं निगमन। अब देखिए आप इससे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, आप इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको जानेंगे कैसे। अब देखिए निगमन है, निगमन को क्या क्या बोलते हैं, निगमन को क्या बोलते हैं, सामान्य। सामान्य बताया था हमने, सामान्य से विशिष्ट मतलब इसका उल्टा होता है निगमन। तो क्या बोलते हैं इसको, सामान्य बोलते हैं। ठीक है, सामान्य। या फिर क्या बोलते हैं, समष्टि। क्या बोलते हैं, समष्टि। ठीक है, और क्या बोलते हैं, नियम। ठीक, नियम। फिर क्या बोलते हैं, सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा। और क्या बोलते हैं, सिद्धांत। और फिर क्या बोलते हैं इसको, निष्कर्ष। ठीक है, यानी कि निगमन में, निगमन के अंतर्गत क्या आता है, सामान्य। अब इसका पर्यायवाची क्या है, समष्टि। समष्टि या फिर नियम या सिद्धांत या फिर निष्कर्ष। अब यहाँ पे आपको समझने वाली क्या बात है, देखिए जैसे समझने वाली यहाँ पे ये बात है कि आगमन विधि में हम कहाँ जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या होता है, आगमन यही होता है ना कि हम कहाँ जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्वेश्चंस में क्या पूछता है कि जब हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं तो कौन सी विधि है, आगमन विधि है। ठीक, अब बिल्कुल इसी का उल्टा कर दीजिए। देखिए आप इसको एरो से ऐसे समझा सकते हैं, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, यानी इधर से जब हम इधर आते हैं, यानी जब विशिष्ट से सामान्य की ओर गए तो क्या हुआ, आगमन। व्यष्टि से समष्टि की ओर गए, क्या हुआ, आगमन। उदाहरण से नियम की ओर गए। देखिए क्वेश्चन मिला ना, हमने अभी बताया था कि ये पूछा है क्वेश्चन सीटेट में। ठीक है, कि उदाहरण, उदाहरण की बात करता है। ठीक, यानी कि जब हम पहले कोई उदाहरण बताते हैं, यानी हमने जब भी कोई पहले एग्जाम्पल बताया, कोई एग्जाम्पल दिया, कोई उदाहरण दिया, और उस उदाहरण के लास्ट में क्या हुआ, कोई नियम निकल के आता है, तो वो कौन सी विधि होती है, आगमन विधि होती है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था क्या, कि जैसे सोहन क्या है, मरणशील है। सोहन मरणशील है, यही बताया था ना, सोहन मरणशील है। फिर मोहन मरणशील है। ठीक है, और फिर क्या बताया था, गीता मरणशील है। देखिए जब हम एक एक बच्चे का नाम लेते हैं, मतलब एक एक लोग का नाम लेते हैं, तो ये क्या विशिष्ट नहीं हो रहा है। सोहन, मैंने सोहन का नाम लिया, यानी कि इतने सारे लोगों में से मैंने सोहन को कहा, एक तरह से विशिष्ट हुआ कि नहीं। फिर यहाँ पे ये भी आपको समझना, साथ में बहुत सारी चीज समझना। ठीक, और एक तरह से आप ये भी समझिए, ये हम क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब हम किसी एक एक का नाम लेते हैं, एक एक का नाम लेते हैं, ठीक है, तो हमने उसको क्या, एग्जाम्पल कहा। ठीक है, तो सोहन मरणशील है, मैंने एक नाम लिया, एक एग्जाम्पल दिया। फिर उसके बाद मैंने दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया, मोहन मरणशील है, फिर मैंने एक नाम लिया। ठीक है, फिर कहा गीता मरणशील है, यानी फिर मैंने एक नाम लिया। ठीक है, गीता मरणशील है। अब हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, या फिर कहिए, या फिर हम क्या नियम निकालते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या नियम निकाल, क्या नियम हमारा निकला कि सभी मनुष्य क्या है, मरणशील है। अतः सभी मनुष्य क्या है, मरणशील है। तो ये बात समझ में आ गई होगी हमें लगता है, सभी मनुष्य क्या है, मरणशील है। तो बात क्लियर हुई ना, यानी कि आपको इसके साथ दो सारी चीजें क्लियर हो गई। यानी जब भी पूछता है कि उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तो यानी कौन सी विधि होती है, आगमन विधि होती है। अगर वही चीज आपको एग्जाम्पल में पूछ जाए, सीटेट में पूछा था, केवल एग्जाम्पल दिया था और एग्जाम्पल के बाद नियम निकाला था और बोला कि जब एग्जाम्पल यानी कि जो नियम निकला है वो किस विधि के अंतर्गत आएगा, तो हम क्या कहेंगे, आगमन विधि के। यानी कि जब हम पहले उदाहरण बताते हैं और फिर नियम की ओर आते हैं तो वो क्या, कौन सी विधि होती है, आगमन विधि होती है। और ऐसे ही क्या, आधार वाक्य, यानी आधार वाक्य से हम क्या होते हैं, कोई सिद्धांत की तरफ आते हैं तो क्या होता है, आगमन विधि। तर्क वाक्य से कोई निष्कर्ष निकालते हैं, ये तर्क वाक्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तर्क वाक्य से कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो क्या होता है, वो आगमन विधि होता है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। यानी आप इसको याद कर लीजिए, आप इसको रट लीजिए। क्या, आगमन विधि को क्या विशिष्ट भी कहते हैं, व्यष्टि भी कहते हैं, उदाहरण भी कहते हैं, आधार वाक्य भी कहते हैं और तर्क वाक्य भी कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक, या फिर निगमन को क्या कहते हैं, सामान्य कहते हैं, समष्टि कहते हैं, नियम कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं और निष्कर्ष कहते हैं। यानी कि जब कोई शिक्षक छात्र की समस्या का समाधान करने के लिए, जब कोई शिक्षक किसी छात्र की समस्या का समाधान करने के लिए पहले एग्जाम्पल बताए, पहले उदाहरण बताए और
फिर नियम की ओर जाए या नियम फिर बताए तो वो क्या होता है, वो आगमन विधि होता है। ठीक है, और वही अगर उल्टा कर दे, जैसे कि मैथ वगैरह में क्या होता है, पहले हम बता देते हैं कि देखो बच्चों इसको रट लो, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a2ab, या फिर a प्लस बी का होल क्यूब, इसको आप रट लीजिए। मतलब कोई पहले हम कोई नियम कोई सिद्धांत बता दिए और कहे इसको रट लीजिए, और फिर दूसरे दिन हम उसके बारे में समझाएं, उसका एग्जाम्पल लेके समझाएं, तो वो क्या हो जाएगा, निगमन विधि, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि जब हम कोई सिद्धांत बता के और फिर किसी एग्जाम्पल के तरफ आते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो निगमन विधि होती है। ठीक है, ठीक है। पिछले क्लास में देखिए हमने बताया था आपको कि इसका एग्जाम्पल का ये जो उदाहरण करके पूछा था सीट क्वेश्चन में, और इसी के साथ नेट के क्वेश्चंस में पूछा था। नेट के क्वेश्चंस में ये वाला एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, और इसके पहले एग्जाम में पूछा था, इसको पूछा था तर्क वाक्य, मतलब न यहाँ उदाहरण दिया न फिर ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किया, बल्कि उसने क्या कहा कि तर्क वाक्य से, मतलब उसने तर्क वाक्य वर्ड बोल के और फिर अपना एग्जाम्पल दिया था या फिर अपने निष्कर्ष निकालने की बात की थी। तो आप इसलिए तीनों चारों जितने भी उसमें पर्यायवाची दिए हैं आप सबको याद करिएगा, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, आगमन विधि में विशिष्ट भी होता है, व्यष्टि भी होता है, उदाहरण भी होता है, आधार वाक्य भी होता है, तर्क वाक्य भी होता है। ठीक, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते हैं। आप लोग किसी भी मेथड के हो, सभी मेथड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं हर जगह ये आगमन और निगमन विधि हमेशा पूछता है। कुछ नहीं तो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन में भी पूछ लेगा कि उसमें आगमन विधि में, या फिर कोई टीचर आपको क्लास में गए और पहले एग्जाम्पल दिए और फिर कोई सूत्र बता रहे हैं या फिर कोई फिर नियम बता रहे हैं। ठीक है, तो फिर कौन सा वो विधि होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आगमन विधि या फिर निगमन विधि। इसलिए आप इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। इसके अगली क्लास में, इसके बाद वाली क्लास में, नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग फिर कुछ और नया लेके आएंगे, फिर कुछ और नई विधि को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके पहले जितनी भी क्लासें हुई आप उसको रिवाइज कर लीजिए, अपने एग्जाम की तैयारी और बेटर करिए और अच्छी करिए, ताकि सबका क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी मेहनत कि मैंने मेहनत किया, अच्छे के लिए किया और उसमें आप लोग सफल हुए, मुझे भी खुशी हो। ठीक है, आप इसके साथ मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।